बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज कराची से लेकर चतराल तक अवाम हैरान, परेशान और सरापा एहतजाज है। सबकी यही सवाल है कि ये मुल्क क्यों दिवालिया होने जा रहा है। किसने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया? कौन है जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं? इस मुल्क को इमदाद और कर्ज के तौर पर मिलने वाले सैकड़ों अरब डॉलर कहाँ गए और कहाँ जाते हैं, और एहतिसाब के नाम पर आवाम को क्यों गुमराह किया जाता है? ये और इस तरह की दीगर सवालों के जवाब के साथ डॉक्टर अशफाक खान यूट्यूब इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर है। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। तो नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। मईशत करीब करीब ज़मीन बोस हो चुकी है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, जिससे बैरूनी कर्ज़ों का बोझ हज़ारों अरब रुपए बढ़ रहा है। महंगाई पाकिस्तानी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त हमारे हुक्मरान कासे गदाई लेकर दुनिया में मांगने निकले हैं, लेकिन जाहिर है हज़ारों अरब रुपए के असासे रखने वाला भिखारी जब हाथ फैलाकर दूसरों से मांगता है तो इसको क्या जवाब मिलता है। इसलिए इस बार हमारे दोस्त ममालिक ने ज़कात, खैरात, सदक़ात और कर्ज़ हसना के तौर पर तो क्या, अच्छे खासे मार्कअप पर भी कर्ज़ देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब, यूएई और चीन ने इस नाजुक वक्त में हमारी मदद नहीं की, लेकिन उनसे हमें कोई गिला नहीं, क्योंकि उसने बार बार हमारी मदद की है, हमें अरबों डॉलर से नवाजा है। लेकिन हमारी हुक्मरान तबके की करतूत ऐसे है जिसकी वजह से इस मुल्क की हालत नहीं बदलती। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है IMF। लेकिन IMF ने भी कर्ज देने में इतने सख्त शराइत आयद किए हैं जो सरासर अवाम दुश्मन है। अगरचे हुकूमत ने तमाम शराइत मिन वान मान कर IMF को हल्फिया बयान भी दे दिया है, लेकिन IMF की तरफ से फिर भी टाल मटोल का सिलसिला जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल न दिया हो। और अमेरिका ग्रीन सिग्नल तब देगा जब पाकिस्तान इस खित्ते में अमेरिका की मुफाद के लिए मज़ीद खिदमात अंजाम देने में कूद पड़ने के लिए तैयार होगा। अब मजमूई सूरत हाल ये है कि अगर IMF ने हमें कर्ज देकर नहीं उठाया तो हम दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन अवाम पूछते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो दरअसल सोने की चिड़िया है, जिसने एक वक्त में जर्मनी जैसे तरक्याफ्ता मुल्क को कर्जा दिया था, जो चीन और आसपास के दीगर ममालिक को आसान शराइत पर कर्जा देता रहा, जो बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और मजमूई ज़री पैदावार के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर है। गंदम, चावल, मुख्तलिफ फल और सब्जियों की पैदावार में पहले नंबर से लेकर 8वें नंबर पर है। मादनी ज़खायर से मालामाल इस मुल्क में कोयला, गैस, लोहा, तांबा, सोना, नमक, कीमती गुलाबी नमक, जिप्सम, क्रोमाइट, मार्बल, ज़मरुद और दीगर कीमती पत्थर वाफिर मकदार में मौजूद है। यहाँ साल में 4 मौसम, पानी की फरावानी, दुनिया का बड़ा और बेहतरीन नहरी निज़ाम, ज़रख़ेज़ ज़मीन, फलक बोस और बर्फ़पोश पहाड़, घने जंगल, कौम मेहनत कश, जफाकश, ज़हीन और तंदुरुस्त। लेकिन फिर भी हम दिवालिया होने जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस मुल्क को मैंने यानी गरीब आवाम ने नहीं लूटा, बाहर से कोई लूटने नहीं आया। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मुल्क को हुक्मरान तबके ने ही लूटा है। हमारी बदकिस्मती है कि आज़ाद होती ही इस मुल्क पर एक ख़ास तबका काबिज़ रहा जो यहाँ के सियाह सफ़ेद का मालिक रहा। ये तबका हुक्मरान तबका कहलाता है। यहाँ के सारे वसाइल पर इस तबके का कब्ज़ा है और वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर इस तबके के महल्लात, अरबों करबों की दौलत अमेरिका, लंदन, दुबई, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और न जाने कहाँ कहाँ दीगर कीमती असासे। और तो और गुज़श्ता रोज़ कराची में एक डिप्टी कमिश्नर के घर से 10 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपया,
500 तोले सोना और महंगी तरीन विलायती शराब करोड़ों रुपए के बरामद हुए हैं। ये तो सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर की कहानी है। अब आप खुद सोचिए, इस टोले के शेखर्चियों, रंग रलियों, शराब व शबाब की महफिलों और माशिकों ने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया है। वो गालिब ने कहा था ना, कर्ज के पीते थे मैं और ये जानते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और आज वो दिन है कि हमारी इस तबके की फाका मस्ती रंग ले आई है और हम डिफॉल्ट होने के दहाने पर हैं। दूसरी तरफ चीन को देखिए, जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ खड़ा है। अंदरूनी खलफशार का शिकार मलेशिया की तरक्की को देखिए। बांग्लादेश जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी इकानमी आज कहाँ खड़ी है। और हिंदुस्तान की पोजीशन देखिए, जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और हुक्मरान तबके के हाथों बर्बाद इस धरती की हालत देखिए कि अफगानिस्तान जैसे तबाहाल मुल्क का एक जनरल बार बार हमारा मजाक उड़ा रहा है और हिंदुस्तानी टीवी चैनल नित नई कहानियों और नए अंदाज के साथ हमारे हालत को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब आते हैं इस तरफ कि पाकिस्तान को इमदाद और कर्ज के तौर पर मिलने वाले डॉलर कहाँ जाते हैं। तो नाजरीन, वो जहाँ भी जाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आती, क्योंकि हमारा हुक्मरान तबका डॉलरों का मतवाला है। डॉलर देखकर इनके राल टपकने लगते हैं। इसलिए इन डॉलरों को अगर तलाश करना है तो दुबई, लंदन और स्विस बैंकों में तलाश कर, जो हुक्मरान तबके के ज़ाती तजूरियों में हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि अब असल ज़र के साथ उनका सूद भी गरीब अवाम को देना पड़ता है। अब आते हैं एहतिसाब की तरफ। एहतिसाब का नारा हमने बार बार सुना, डिक्टेटरों से भी सुना और सेवल हुक्मरानों से भी, लेकिन एक लम्हे के लिए शोर उठता है फिर डूब जाता है और हर बार अवाम को गुमराह किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि माल तो सब ने खाया है, सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, इसलिए सब ही इस हमाम में नंगे हैं, सबकी तजूरियाँ इस माली मुफ्त से लबरेज है, तो फिर एहतिसाब के लिए कौन आएगा? इसलिए बार बार एहतिसाब के नाम पर नूरा कुश्ती खेली जाती है। झूठ मूठ के केसेस खुल जाते हैं और कुछ मुद्दत के बाद बंद हो जाते हैं और फिर खेल ख़त्म, पैसा हजम, कौम का पैसा बख्श दिया जाता है। आज तक एक दूसरे को कौम का पैसा बख्शवाने का सिलसिला जारी व सारी है। जब तक कौम बेदार नहीं होगी, जब तक हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आएगी और जब तक हम पोलराइजेशन का शिकार रहेंगे, हमारी हालत नहीं बदलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना। जहाँ भी रहो शाद और आबाद रहो। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।